राजू की सेहत अचानक खराब होने के कारण उसे शहर के जाने माने अस्पताल में भर्ती किया गया। राजू के साथ राजू की मां भी है। डॉक्टर राजू की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे राजू को? वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। हल्का सा बुखार है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। शाम तक बुखार उतर जाना चाहिए और शाम तक राजू को आप हमारी निगरानी में रखिए और ये दवाइयां ले आइए। डॉक्टर दवाई की पर्ची राजू की मां के हाथ में देता है। ये दवाइयाँ कैसे देनी है? नर्स को देना, वो देंगी ठीक से। जी डॉक्टर। बेटा, तुम रुकना, मैं दवाई लाती हूँ। डॉक्टर निकल जाते हैं। राजू की मां दवाई लेने चली जाती है। अस्पताल के उस वार्ड में कुछ पेशेंट के अलावा कोई नहीं है। राजू पूरे वार्ड में अपनी नजर घुमाता है। उसे सोए हुए कुछ पेशेंट दिखते हैं। राजू खुद से बात करता है। कितना अजीब लग रहा है, ये बेडशीट भी कितनी गंदी है। मैं वहां सोता हूं। राजू उस बेड से उठकर सामने वाले बेड पर जाकर सोता है। ये ठीक लग रहा है। इस बेड पर राजू ने अपना कब्जा जमा तो लिया, पर कुछ ही देर में राजू को वहां अजीब महसूस होने लगा। उसको वहां डर भी लग रहा था। तभी वहां नर्स आती है। उसके हाथ में सलाइन की बोतल है। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? दवाइयां लेने। ठीक है, मैं तुम्हें सलाइन लगाती हूँ। हो गया। तुम्हारी मम्मी आने के बाद उन्हें कहना मैंने बुलाया है। ठीक है। नर्स चली जाती है। राजू सलाइन की तरफ देख रहा है। तभी अचानक उसे सलाइन में एक औरत दिखाई देती है। राजू डर के जोर से चिल्लाता है। तभी वहां नर्स और कुछ हॉस्पिटल स्टाफ आ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो ना? इस सलाइन में कोई है। ये सलाइन निकालो, अभी निकालो। देखो बच्चे, ये मेडिसिन है। इसमें कैसे कोई हो सकता है? तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा है। नहीं, मैं सोया नहीं था। मैं इस सलाइन को देख रहा था। तभी अचानक मुझे इसमें एक औरत दिखाई दी। इतनी छोटी सी बोतल में कोई औरत कैसे जा सकती है? तुम्हारा बुखार शायद दिमाग में चढ़ रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी वहां राजू की मां आती है। क्या हुआ? मम्मी, मैंने अभी इस सलाइन की बोतल में एक औरत को देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, हम घर चलते हैं। पर बेटा, बोतल में कैसे औरत हो सकती है? हम भी तो यही समझा रहे हैं। आप ये मेडिसिन मेरे पास दो, इसे मेडिसिन देते हैं। राजू की मां नर्स के हाथों में मेडिसिन देती है। मम्मी चलो ना घर, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम ये दवाई खाकर सो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम सब है ना यहाँ। नर्स राजू को दवाई खिलाती है और चली जाती है। राजू अपनी मम्मी को अपनी छोटी उंगली दिखाता है। मम्मी सूसू। राजू सूसू के लिए बाथरूम जाता है। राजू अकेला सोया है। उसके बेड के नीचे से किसी औरत की आवाज आ रही है। राजू, ओ राजू, ऐसे सोना मत। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। उठ जाओ राजू। राजू अपनी आंखें खोलता है और बेड से उठकर नीचे झांक कर देखता है। नीचे एक चुड़ैल है। वो राजू की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। आ जाओ, मेरे पास आओ। हम दोनों मिलकर सबको खत्म करेंगे। ये लोग बहुत खतरनाक है। चुड़ैल राजू का हाथ अपने हाथ में पकड़ने लगती है। तभी राजू जोर से चिल्लाता है और नींद से उठता है। हम देखते हैं कि राजू के पास ही उसकी मां बैठी है। क्या हुआ? मम्मी, बेड के नीचे कोई है। बेड के नीचे कौन हो सकता है? राजू की मां जमीन पर बैठकर बेड के नीचे झांकती है और नीचे देखकर एकदम से चौंक जाती है।
राजू की माँ को नीचे भी राजू दिखाई देता है। वो बहुत डरा हुआ है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी कहाँ गई थी तुम? देखो ऊपर बेड पर कोई है। राजू की माँ जब ऊपर देखती है, बेड पे से राजू पूछता है, देखा मम्मी कौन है? और जब राजू की माँ नीचे देखती है तब नीचे से राजू पूछता है, मम्मी देखा? ये देखकर राजू की माँ बहुत हैरान होती है। वो डर जाती है। अब वो भी क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अब राजू की माँ के सामने सवाल है कि मेरा राजू कौन सा है, बेड के नीचे वाला या बेड पे सोया हुआ? नहीं, ये सच नहीं है। मैं सपना देख रही हूँ। एक जैसे दिखने वाले दो राजू कैसे हो सकते हैं? मम्मी ये क्या हो रहा है? घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी क्या कर रही हो ऊपर? वो तुम्हें मार डालेगा। तुम जल्दी नीचे आओ, हम यहाँ छुपते हैं। मम्मी नीचे आओ जल्दी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये क्या चल रहा है सब? राजू तुम हो या नीचे वाला? राजू की माँ नीचे जाकर उसे भी पूछती है, कौन हो तुम? मम्मी क्या हुआ है तुम्हें? मैं राजू। तो फिर ऊपर कौन है? राजू की माँ ऊपर देखती है। फिर राजू की माँ राजू, राजू कहते हुए रोते हुए बार बार ऊपर नीचे देख रही है। रोते हुए हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और सुसु के लिए गया हुआ राजू भी देख रहा है। ना बेड के ऊपर कोई है, ना बेड के नीचे कोई है। इन्हें क्या हुआ? ये ऐसा क्यों कर रही है? शायद ये स्प्लिट पर्सनालिटी का मरीज है। क्या इन्हें हमें रोकना चाहिए? नहीं, अभी नहीं, इनको नॉर्मल होने दो। राजू भागते हुए अपनी मम्मी के पास आता है। मम्मी ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो इधर हूँ, सुसु के लिए गया था ना। राजू को देखकर राजू की माँ एकदम से शांत हो जाती है। कुछ देर राजू को देखती रहती है। तुम यहाँ हो? तो बेड के नीचे कौन था? देखो, तुम बेड के ऊपर भी थे। मैंने तुम्हें दो जगह पर एक साथ देखा है। मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है? तभी राजू की माँ अचानक से गंभीर हो जाती है। हाँ, हो सकता है ऐसे, जैसे तुमने सलाइन में औरत को देखा था। और पता है, वो औरत मैं ही हूँ। कोई नहीं बचेगा अब। मैं सबको मार डालूंगी। मम्मी क्या बोल रही हो? मुझे डर लग रहा है। हट रे लड़के, मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। राजू की माँ ऐसा बर्ताव करने लगती है जैसे उसके अंदर कोई चुड़ैल जाकर बैठी हो। वो घूर के डॉक्टर को देख रही है। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको। डॉक्टर धीरे से नर्स के कान में बोलते हैं, लगता है इन्हें बेहोशी वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा। इनका अटैक बढ़ता जा रहा है। लाती हूँ। नर्स चली जाती है। डॉक्टर राजू की माँ के पास आते हैं। देखो, तुम शांत हो जाओ। आप यहाँ राजू के इलाज के लिए आए हो ना? राजू की माँ डॉक्टर को जोर का धक्का देती है। डॉक्टर दूर जाकर गिरता है। इलाज तो मैं तुम्हारा करूंगी। तुम लोग यहाँ किस चीज का इलाज करते हो सब पता है मुझे। तुम्हारे काले धंधे के लिए तुम लोगों की जान लेते हो। देखो, तुम्हारी कुछ गलतफहमी हुई है। हम यहाँ सिर्फ लोगों की सेवा करते हैं, उनकी बीमारी का इलाज करके उन्हें ठीक करते हैं। हम कोई चोर या डकैत नहीं है। तुम कौन हो अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। शायद तुम मुझे नहीं जानते। कौन हो तुम? तभी पीछे से आकर अचानक से नर्स राजू की माँ को बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देती है। राजू की माँ तुरंत ही बेहोश होने लगती है। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें पकड़कर बेड पे सुला देता है। मम्मी क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ ना मम्मी। बेटा, तुम्हारी मम्मी सो रही है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। इनकी नींद खुलने पर आप घर जा सकते हो। नर्स और डॉक्टर चले जाते हैं। राजू उधर ही अपनी मम्मी के पास बैठा है। अस्पताल का माहौल कुछ डरावना सा है। डॉक्टर राजू की मां को चेक करने आए हैं। डॉक्टर मां को चेक कर रहे हैं। राजू की मां अचानक से अपनी आंखें खोलती है और डॉक्टर का हाथ पकड़ती है। लक्ष्मी को पहचानते हो? कौन लक्ष्मी? वही तुम्हारे हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था, पर तुमने तो उसकी दोनों किडनी निकाल ली और उसको मार डाला। पर तुम्हें कैसे पता? मेरी किडनी निकालने के बाद मुझे नहीं पता चलेगा? मैं इतनी बेवकूफ चुड़ैल नहीं हूँ।
चुड़ैल? हाँ, ये बात सुनकर डॉक्टर वहां से भाग जाता है। राजू की मां में आई हुई लक्ष्मी की आत्मा डॉक्टर के पीछे जाने लगती है, पर यह आत्मा डॉक्टर के अलावा किसी को भी नहीं दिख रही है। डॉक्टर को ऐसे भागते देखकर वहां के लोग डॉक्टर पे हंस रहे हैं। अरे लगता है अब ये डॉक्टर पागल हो गया है। कहीं हम पागलों के अस्पताल में तो भर्ती नहीं हुए हैं ना। नर्स, मुझे डिस्चार्ज कर दो। ये सब देखकर कहीं मैं ना पागल हो जाऊं। आपने 10 दिन का डिपॉजिट रखा है। ऐसे आप बीच में चले जाएंगे तो आपको वो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। अरे भाई, ये होटल है या अस्पताल? लगता है आप भी पागल हो गए। अजीब आदमी है, हॉस्पिटल को होटल कह रहा है। नर्स चली जाती है। वो पेशेंट अपना सामान पैक करने लगता है। डॉक्टर इधर उधर भाग रहा है और उसके पीछे लक्ष्मी की आत्मा भाग रही है। लक्ष्मी जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लक्ष्मी जी। गलती तो तेरे माँ बाप ने की है, तुझ जैसे कमीने को पैदा करके। अब गलती से पैदा हुआ है तो तुझे मरना तो पड़ेगा ही। जीकर भी क्या करेगा? और 2-4 लोगों की किडनियां निकालेगा। नहीं निकालूंगा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ईमानदारी से पेशेंट का इलाज करूंगा। तेरी ईमानदारी तो तभी मर गई जब तूने मेरी किडनी निकालकर मुझे मार डाला था। लक्ष्मी की आत्मा डॉक्टर के ऊपर हमला करती है। डॉक्टर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, इधर उधर भागता रहता है, पर आखिर लक्ष्मी की आत्मा डॉक्टर को पकड़कर उसके गले में अपने नाखून घुसाकर मार डालती है। डॉक्टर की आवाज से नर्स और कुछ लोग वहां आते हैं। डॉक्टर का खून हुआ देखकर सब घबरा जाते हैं। नर्स जोर से चिल्लाती है, खून, खून। तभी हम देखते हैं कि अपने बेड पर सोई हुई राजू की मां की आंख खुलती है। मम्मी चलो ना, घर चलते हैं। अरे मैं कैसे, क्या सो गई थी? चलो चलो निकलते हैं। राजू और राजू की मां घर के लिए निकल रहे हैं और अस्पताल में डॉक्टर के खून की वजह से भगदड़ मची हुई है।